बी फॉर अरे बीटेक्स लगाओ, खुजली भगाओ। दांत खाज खुजली से तुरंत राहत। बच्चा बच्चा जानता है। पापा टीवी। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर ओलिविया के साथ अपने घर आता है, लेकिन महल में प्रवेश करते ही वह चौंक जाता है। अब आगे। ये महल मुझे पूरा परिवर्तित लग रहा है। मैं तो इसे ठीक छोड़कर गया था। वीर, सामने देखो, वहाँ कोई तुम्हारे जैसा है। वीर सामने देखता है तो उसे अपना बहरूपिया नजर आता है, जो दिखने में बिल्कुल वीर के जैसा है। ये कौन है जो मेरी तरह दिख रहा है? हमें पहले इसके बारे में छुपकर पता करना चाहिए। वीर अपनी शक्ति से ओलिविया और स्वयं को अदृश्य बना लेता है। फिर दोनों महल में जाते हैं। बहरूपिया शाही पोशाक में है और सभी को अलग अलग आदेश सुनाता है। तभी अंदर से रानी रूपवती आती है। वीर, खाना खा लो। हाँ माँ, बस आया। माँ, मेरी माँ के साथ मेरी अनुपस्थिति में कोई नकली बेटा बनकर आया है और वो यहाँ रह रहा है। ओलिविया और वीर अपनी माँ के पीछे पीछे जाते हैं। जब से वीर आया है पहले से बहुत बदल गया है। हाँ, हमारे साथ अभी खाना ही नहीं खाता और ना ज्यादा बातें करता है। वीर बोल रहा है कि हम दोनों किसी यात्रा पर चले जाएं। ठीक है, जब बेटे की इच्छा है तो हम जरूर जाएंगे। वीर और ओलिविया मम्मी पापा की बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाते हैं। मुझे तो मम्मी पापा की अब चिंता हो रही है कि कहीं ये बहरूपिया इन्हें कुछ करना दे। हम मम्मी पापा के सामने चलते हैं और उस बहरूपिये के बारे में बता देते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी जाना सही होगा। हम थोड़ा इंतजार करते हैं। तभी वहाँ बहरूपिया फिर से आ जाता है। माँ, पिताजी, हमने आपके यात्रा पर जाने की व्यवस्था करा दी है। आप कल सुबह चले जाना। मैं आपको आधे रास्ते पर छोड़ कर आऊँगा। आप दोनों खूब अच्छे से घूम कर आना और जल्दी ही आ जाना। बेटा, हम जल्दी जाकर सुरक्षित वापस लौट आएंगे। तुम अपना ख्याल रखना। हम अब कल जाने की तैयारी करते हैं। बहरूपिया वीर चला जाता है। अगली सुबह रतन सिंह और रूपवती तैयार हो जाते हैं। उनकी जरूरत का सामान भी घोड़े और हाथियों पर रख दिया जाता है। उनकी सुरक्षा के लिए कुछ सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हो जाते हैं और साथ ही कुछ दासियां भी साथ चल देती हैं। मुझे माँ पापा को यात्रा पर जाने से रोकना होगा। लेकिन कैसे रोकेंगे? मुझे सामने आना ही होगा। वीर और ओलिविया बहरूपिया वीर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। दो वीर। तू कौन है? बिल्कुल मेरी तरह दिखता है। मैं राजा रतन सिंह और रानी रूपवती का इकलौता पुत्र वीर बहादुर सिंह हूँ। हाय हाय, ये कोई बहरूपिया बाहर से आ गया है जो वासेपुर का राजा बनना चाहता है। अभी कुछ सालों पहले तो वासेपुर से संकट टला था, ये फिर से आ गया। माँ, मैं वीर हूँ, मुझे पहचानो, आपका वीर हूँ। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चला जा। तू बहरूपिया है। मैं बहरूपिया नहीं हूँ, मुझे पहचानो माँ। तू अब चुपचाप जाता है या नहीं? वीर गुस्से में बहरूपिये पर हाथ उठा देता है और सभी सैनिक दौड़कर वीर को गिरफ्तार कर लेते हैं। वीर को छोड़ दो, यही असली वीर है। इस लड़की को भी गिरफ्तार करो। सिपाही वीर और ओलिविया को गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। माँ, पिताजी, आप यात्रा के लिए प्रस्थान करो। इन दोनों को मैं खुद संभाल लूंगा। बेटा, तुझे अकेले छोड़कर जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। पिताजी, आप निश्चिंत होकर जाओ। रतन सिंह और रानी रूपवती दोनों यात्रा पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ सुजुका के गांव में सुजुका सभी गांव वालों से बात कर रही है। सभी गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। शिक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है और हमें अब शिक्षित बनना है। गांव के सभी बच्चों को पढ़ाया जाएगा। लेकिन लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, हैं? सभी को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और अब हमारे गांव में एक पाठशाला बनेगी और सबको पढ़ना जरूरी है। सभी सुजुका की बात मान जाते हैं और सुजुका गांव में एक पाठशाला बनाती है। उसने अपने गांव को बहुत सुंदर सजाया और गांव के सभी लोगों को निपुण बना रही है। वासेपुर में बहरूपिया जेल में आता है और वीर व ओलिविया से पूछताछ करता है। कौन हो तुम और मेरी शक्ल लेकर क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुझसे पूछना चाहिए कि तू मेरे भेष में क्यों है?
मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तो वक्त बताएगा। सिपाहियों, यहाँ पहरा दो और कोई अंदर ना आने पाए। इन पर कड़ी नजर रखो। इन्होंने यहाँ आकर जो गलती की है उसकी सजा इनकी मौत है, जो कल सुबह इन्हें दी जाएगी। बहरूपिया चला जाता है। हमें पहले यहाँ से निकलकर माँ पिताजी को बचाना होगा, इसको तो बाद में देख लेंगे। ठीक है वीर, तुम अपनी जादुई शक्ति से अदृश्य कर दो मुझे और स्वयं को, फिर हम यहाँ से भाग चलते हैं। वीर ने अपनी जादुई शक्ति से खुद को और ओलिविया को जेल से गायब कर दिया और फिर घोड़े पर बैठकर दौड़ने लगे। सभी को लगा कि घोड़े खुद भाग रहे हैं, इसलिए सैनिक भी उनके पीछे भागे। एक सैनिक की जेल पर नजर पड़ी तो उसने शोर मचाया कि वह दोनों जेल से भाग गए हैं। बहरूपिये के कानों में जब यह गूंज सुनाई दी तब वह भी अपना घोड़ा लेकर उनके पीछे दौड़ा। किस ओर गए हैं वो दोनों? हमने उन दोनों को जाते हुए नहीं देखा। फिर तुम किसके पीछे भाग रहे हो? हम तो बस घोड़ों के पीछे भाग रहे हैं, क्या पता घोड़े उन दोनों के पीछे भाग रहे हों। सब बेवकूफ है यहाँ। बहरूपिया अपने घोड़े को और तेजी से दौड़ाता है। वीर को दूरबीन में कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही रतन सिंह का काफिला दिखाई देता है और वह घोड़े को और तेज दौड़ाकर वहां पहुंच जाता है। साथ ही बहरूपिया और बाकी सिपाही भी वहां पहुंच जाते हैं। तुम लोग यहाँ? ये जेल तोड़कर भागा है, शायद ये आपको मारना चाहता है। नहीं पिताजी, आप मुझे पहचानो, मैं वीर हूँ। बहरूपिया मौका पाकर रतन सिंह की गर्दन पर तलवार रख देता है। यह देखकर रतन सिंह के होश उड़ जाते हैं। रानी रूपवती की भी चीख निकल जाती है। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।